जब किसी लड़की की शादी होने वाली रहती है ना, तो वो दिल में काफी सारे अरमान को सजाए बैठे रहती है। लेकिन शादी होने के बाद अगर अरमान ऐसे टूटते हुए नजर आए। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। तो ये सच्ची कहानी है मेरे घर की। आप लोग को पता है कि मेरी एक ननंद है जो कि घर में है और उनके 8 साल की बेटी है। मतलब उनके हस्बैंड ने शादी के बाद उन्हें छोड़ दिया था। मैंने इससे पहले एक वीडियो भी डाला था जिसमें लिखा था कि हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए करके। जो मेरी वीडियो शुरू से देखते होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है। तो भाई हम लोग वहाँ पे गए थे भी, लड़ाई भी हुआ था, देखा था आप लोगों ने, और उन्होंने हमारा सामान बिल्कुल भी हमें वापस नहीं किया था। तो देखा था, जिन लोगों ने शुरू से मेरी वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो उनके साथ क्या हुआ था मैं आज आपको शुरू से बताती हूँ। उनकी शादी को ना मतलब 6 महीने हुए थे, ठीक है। 6 महीने हुए थे तो उनकी सास क्या करती थी कि मतलब उनकी सास उनको ना 10 दिन में उनके मैके भिजा देना, 3 दिन रहते थे फिर चौथे दिन मैके भिजा देना। मतलब 6 महीने में वो पता है मात्र 1 महीना ढंग से वहां रहे होंगे, बाकी वो इधर ही आते थे कि मतलब इनको फोन लगाना, उनको फोन लगाना, आजा तू इसको लेके चले जा रहे, ये वो। मतलब आधा टाइम वहां पे नहीं बिताया उन्हें। 6 महीना पूरा तो बिताया नहीं, क्योंकि उनकी शादी को मात्र 6 महीना हुआ था। और उसी दौर पे वो प्रेग्नेंट हो गए, उनकी बेटी उन्हें रह गई थी। फिर क्या हुआ, जब उनकी बेटी थी तो फिर वो वही नाटक करने लग गए कि फिर से उन्हें वहां भिजाना, मतलब मायके भिजा देना, 10-10 दिन में मायके भिजा देना। तो उनकी जब उनकी बेटी थी तो भाई इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लग गई थी। मतलब ये पूरे हरे हरे हो गए थे, ठीक है। मतलब पूरे हरे हो गए थे, मतलब इनका दिमाग काम नहीं करता था, मतलब ये एकदम से डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन मतलब मेरे ससुरे जो थे वो मौजन थे, तो वो पढ़ना वढ़ना जानते थे, तो उन्होंने उन्हें थोड़ा बहुत ठीक किया। फिर वो मतलब पर वो पूरे 9 महीने होश में नहीं थे। और उनके हस्बैंड भी मतलब आते थे, उतना याद नहीं है मुझे, वो बताते हैं, मैं उस टाइम पे यहाँ पे नहीं रहती थी। तो वो आते थे ऐसे बोलते। जब उनको जहर दे दिया गया था तो उन्हें बाद में पता चला था, क्योंकि उन्होंने ही, उनके हस्बैंड ने कबूल किया था। जैसे जहाँ पे तलाक लेते हैं ना सबके सामने, तो वहां जब पंचायत बैठी थी तो उनके सामने उन्हें कबूल किया था कि मैंने इसको जहर दिया था करके। ऐसा उन्हें कबूल किया था उनके हस्बैंड ने। फिर जब उनकी बेटी हुई ना हॉस्पिटल में, तो वो भी पूरी हरी हरी हुई थी। उसको अभी भी यहाँ पे, जो मेरी भांजी है ना, उसको अभी भी यहाँ पे ना लाल लाल है, ठीक है। मतलब वो निशान है, अब पता नहीं क्या का है। और यहाँ से उसके भी ज्यादा बाल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उनको जहर दिए थे। और वो भी, उनकी लड़की भी हरी हरी हुई थी। जब उनकी लड़की हुई ना यार, तो उनके हस्बैंड आए थे, मतलब उनके शौहर आए थे यहाँ पे हमारे घर पे। और उनको छत पे लेके गए, ठीक है। उनकी बेटी को भी छत पे लाए, जब ये हमारा घर बनने का था ऊपर का। उनके बेटी को भी छत पे लाए, उनको भी छत पे लाए। और वो पता है उनके शौहर, सोचो यार, पता नहीं, मेरे तो रूह कांपते, हाथ कांपते कि एक इंसान अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसा कर सकता है भाई। अल्लाह के घर तो पता नहीं उसके साथ क्या हाल होगा, वो तो अल्लाह ही जानते हैं। तो वो ना अपनी बच्ची को और अपनी बीवी को धक्का दे रहे थे, ठीक है, छत के ऊपर से। सोचो यार कितना जालिम इंसान रहा होगा। मतलब आपने तो पिछली वीडियो में देखा था। अगर हो सके तो मैं स्क्रीन लगाने की कोशिश करूंगी। तो उतने में ना मेरी सास आई छत पे, और उन्होंने एकदम से देखा। तो उसी टाइम पे ना उनको मतलब डांटे वाटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एकदम किनारे पे खड़े उड़े होके ऐसा वैसा उनको डांटे। फिर उनको नीचे लेके गए। और फिर वो घर में तो आया नहीं, उनका हस्बैंड जो है वो घर में आया नहीं, वो सीधा भाग ही गया। तो फिर भाई जब से भागा, फिर वो उनको इनको ऐसा लगता था, मतलब इनका अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है अच्छे से, ठीक है। अब पता नहीं मुझे हुआ कि नहीं हुआ है, शायद नहीं हुआ होगा। तो वो मतलब जब से गया, ठीक है, तब से वो अपनी लड़की को एक बार भी भाई देखने नहीं आया। मतलब कभी उसने देखा ही नहीं कि मेरी लड़की कैसी दिखती है। जब इन लोग का कोर्ट में जब जाते वाते हैं तब भी नहीं देखता है, बोलते वो बताते हैं मेरी ननद। मतलब जब वो कोर्ट में क्या हाजिरी लेने क्या क्या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो सब नहीं समझता। जब वो आता है, उनकी जब तारीख रहती है, जब वो भी आता है ये भी जाते हैं, तो कभी कभी वो अपनी लड़की को लेके जाती है, तो उसके तरफ देखता भी तक नहीं, बोलते। मतलब एक बाप, खुद का खून है वो भाई। एक बाप इतना कैसे पत्थर दिल हो सकता है, मुझे तो नहीं पता। मेरे घर तो इसके पापा एक भी दिन बिना बच्चों के नहीं रह सकता, लेकिन वो इंसान जब से उसकी बेटी हुई तब से वो देखने तक नहीं आया। मतलब वो तो छत से फेंक रहा था यार, देखने तक का तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे जो ससुरे थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कि वो आज नहीं कल लेके जाएंगे। और मेरे ससुरे ने इनको वहां पे छोड़ने भी गए थे। मतलब इनका जो ससुराल है ना, वहां पे मेरी ननंद को ना लेके भी गए थे कि शायद वो लोग रख ले। तो उनकी उनकी सास ने बोला
कि हम अभी इसको मतलब 1 साल के बाद हम अपने घर में रखेंगे। भाई ऐसा कौन बोलता है कि 1 साल के बाद हम रखेंगे। और इनका दोनों मियाँ बीवी का कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है? कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मतलब बस वो सास जो बीच में थी ना उसकी, और पता नहीं अब ये कैसे थे मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो मुझे तो नहीं पता ये कैसे थे, पर उनकी सास की और इनकी ही नहीं जमती थी। कोई झगड़ा नहीं था शौहर के साथ में, सब कुछ अच्छा रिलेशन था इनका, सब कुछ अच्छा था। पर अचानक से कैसा क्या हो गया पता नहीं, कि वो लेने दोबारा आए ही नहीं। तो मेरे ससुरे इनको वहाँ छोड़ने गए, तो उन्होंने बोला कि हम इसको अभी नहीं रखेंगे, 1 साल के बाद रखेंगे। तो फिर मेरे ससुरे ने उनको वापस घर लेके आए, ठीक है? तो उन्हें फिर भी एक उम्मीद सी थी कि उनकी बेटी को है तो वो रख लेंगे। तो मेरे ससुरे फिर जाते हैं उनके पास, तो वो बोलते हैं कि अब अभी तक नहीं आई, बोले तो अब हम क्यों रखेंगे? भाई तुम्ही ने बोला कि हम 1 साल नहीं रखेंगे, पता नहीं ये कौन सा नियम था, कौन सा कानून था कि ऐसा बोल रहे थे 1 साल नहीं रखेंगे, 2 साल के बाद रखेंगे। ऐसा कभी होता है कि यार बहू है वो तुम्हारे घर की, तो वो ऐसा बोले। तो पर मेरे ससुरे बार-बार उनको छोड़ के आते थे, ठीक है? लेकिन वो रहते भी थे, 1 दिन 2 दिन रहते थे, फिर उनको यहाँ भिजा देते थे। वो छोड़ के आते थे, वो भिजा देते थे। मतलब ऐसे ही होता था। तो फिर वो जब उनने भिजाए ना, तो ये भी फिर गए ही नहीं दोबारा। मतलब इन्होंने बोल दिया कि मैं जाऊँगी ही नहीं। तो फिर वो गए भी नहीं, और उन लोग कभी आए भी नहीं यहाँ पे, ठीक है? फिर इनका वही केस चलता रहा अभी तक, मतलब अभी तक चल ही रहा है। आप लोगों ने ऐसे ही देखा वीडियो में, लड़ाई झगड़े चल रहे थे काफ़ी सारे। तो केस अभी तक चल ही रहा है भाई, इनका केस चल ही रहा है। पता नहीं क्यों वो लोग सामान भी नहीं दे रहे। वो लोग बोलते हैं कि आप लोग कोर्ट का ऑर्डर लाओ। बट मेरे राय से तो देखो, वो लड़की का हक है, चाहे मैं रहूँ या कोई और रहे भाई। उसके माँ-बाप ने उसका सामान जो है बड़े ही मतलब बाप जो है ना अपनी चिंदी बेच देता है, गरीब हो जाता है, पूरा मतलब कंगाल हो जाता है बेटी का दहेज जमाते-जमाते। और कितना मतलब उसको भी अरमान है कि भाई कि मेरे बाप ने इतने अरमान से मेरे लिए सामान लिया है, तो मैं अपना सामान वापस लूँ। लेकिन वो लोग हैं कि भाई सामान देने का नाम ही नहीं ले रहे। हम लोग भी गए तो आपने देखा ना कैसे लड़ रहे थे वो लोग। सामान देने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे। मेरी सास बोल रही है यार उनकी बातें करते-करते, क्योंकि बहुत खतरनाक इंसान लगे मेरे को तो वो। तो वो बोलते थे कि कोर्ट से ऑर्डर लाओ, जब हम तुमको सामान देंगे। लेकिन मेरा तो मानना है भाई, जब तुमको लड़की ही नहीं रख रहे, अपना जो खुद का खून है, उनकी जो बेटी है, मेरी जो भांजी है, उसको नहीं रख रहे, तो उसका सामान रखने से क्या मतलब है भाई, वापस कर दो। तो वो सामान देने का भी नाम नहीं ले रहे। और ये 8 साल हो गए बेचारे, मैं देख रही हूँ अभी तो, मेरे को 2 साल हुआ यहाँ पे आए, लेकिन ये 8 साल हो गया। मतलब कोर्ट में जाते हैं, सुबह-सुबह जाते हैं, छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची को ले लेके दौड़ते हैं। देखो कोई किसी का नहीं होता, कोई ना भाई होता है, ना कोई बंद होता है, कोई किसी का नहीं होता भाई। अपना अपने को ही करना पड़ता है, जब तक माँ-बाप ज़िंदा है, तो माँ-बाप करते। भाई लोग की भी अपनी लाइफ़ होती है, ठीक है? अब हमारे हस्बैंड जो वो हमको देखेंगे कि उनको देखेंगे, ठीक है? तो फिर भी हम लोग के से जितना होता है, उतना करते हैं। मेरे जो जेठ है, उनका सब कुछ पूरा करते हैं। तो वो बेचारे छोटे-छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, और कभी तो वो लोग आते भी नहीं हैं। अभी उन लोगों ने क्या करे हैं, उन लोगों ने अभी मतलब इनका केस जो है रद्द हो गया, ठीक है? केस उन लोगों ने रद्द, मतलब पैसे खिलाओ तो भाई सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? क्योंकि दुनिया जो है वो बिकाऊ है। बड़े-बड़े तुम जज को क्या, वकील को क्या, हर चीज़ खरीद सकते हो। भाई वो पैसे वाली पार्टी है, तो उन्होंने क्या ऐसे लिख के दे दिया इनको कि ये जो बंदी है, जो मेरी ननंद है, इन्होंने है तो कोर्ट से मतलब उनसे 2 लाख रुपए भी ले लिए, और घर का जो घर है, घर भी उनसे ली है एक अपने लिए रहने के लिए, मतलब ऐसा लिखवा ली। तो वकील मतलब कोर्ट ने, जो जज है उसने कहा कि ये बंदी ने तो उनसे सब सामान ले लिए, तो वो कोर्ट से इनका जो केस था वो रद्द हो गया है। तो अभी वो फिर से अब लड़ेंगे, वो उनकी बच्ची जवान हो जाएंगी, तो वो शायद पता नहीं अब केस कभी खत्म होगा कि भी नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि कभी वो केस खत्म होगा। तो देखो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई इन पता है कभी कभी क्या होता है, हम मियाँ बीवी का कितना भी झगड़ा हो, लेकिन जब अपने घर में बच्चे रहते हैं ना, बीवी से भले ही इंसान बात नहीं करे, लेकिन इंसान अगर अच्छा है, सच्चा है, तो उसे बच्चे के लिए मोह जरूर लगेगी भाई। बहुत सारे लोग हैं अपने मतलब बच्चों के बिना नहीं रह पाते। मैंने बहुत सारी मतलब केस सुना है ऐसा, शादी हो जाती है, भले ही वो बीवी को तलाक दे दी, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते भाई। मोहब्बत खून रहता है वो। हमारे घर तो इसके पापा 1 मिनट भी मेरे दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकते, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ। और अभी भी हम लोग गए थे ना भाई, वो बंदे ने
लड़की को पलट, अपनी बेटी को पलट तक के नहीं देखा कि मेरी बेटी दिखती कैसी है। और हमारे घर मेरी भांजी भी बहुत गाली देती है। मतलब देखो, इंसान जिसके पास रहता है और बच्चे से जो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, बच्चा उसके तरफ जाता है, ठीक है, उससे बच्चे को लगाव रहती। वो बंदे ने ना कभी उसको देखा, ना कभी प्यार से पकड़ा, नहीं, तो वो बच्ची को भी कहाँ से लगाव रहेगा यार। पर उसे भी फर्क लग पड़ता होगा कि सबके पापा है, हमारे नहीं है, ऐसा भाई सबको लगता है, हमको भी समझता है। लेकिन हम उनके जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। पर भाई वहाँ से अगर छुटकारा मिल जाए तो करेंगे। मैं तो ऐसे लोगों से दूरी, मैं उनको हमेशा समझाती हूँ, बाजी खत्म करो, जाने दो, क्यों कोई फायदा नहीं है इनके पीछे भागने का। अपना मतलब अपनी जुबान खराब करने जैसा है बस, और कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी उनकी कहानी थी दर्द भरी। मतलब यार पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो गई ना एक इंसान के कारण। अगर वो उसी वक्त बोल देता कि मैं नहीं रख रहा, अगर वो खुद ही तलाक दे देता तो, और सामान भी दे देता उनका, भाई वो शायद पहले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती, ठीक है। अब तो उनके माँ, मतलब मेरे ससुरे भी नहीं है, मेरे सास भी नहीं है, कोई नहीं है। और हमारे घर में नीचे में भी एक जन लगता है, ये तो वो है अभी तो काफी ज्यादा सहारा हो जाता है, पकाने वकाने को भी बहुत सहारा हो जाता है, ठीक है, करते हैं वो। और अल्लाह के करम से तो अभी उन्हें ड्यूटी भी लग गई है ऐसा कार्यकर्ता की। अच्छी बात है भाई, मैं तो दुआ करती हूँ कि वो अपने बलबूते पे खड़े रहे, अपने बच्ची के लिए अच्छा करे, है कि नहीं। क्योंकि देखो कोई किसी का नहीं करता है रे बाबा, ठीक है, महंगाई का जमाना है, महंगाई की छोड़ो यार, मतलब इंसान को अपने ही बच्चे, अपनी ही बीवी भारी पड़ रही है आज के जमाने में। तो वो तो अल्लाह है, बोलना अल्लाह सब कुछ कर देता है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने बच्चे दिए, अल्लाह ने मतलब अब जो बंदा आता है ना, तो वो अपना रिस्क लेके ही दुनिया में आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से उसे मिल ही जाएगा, भूखा तो नहीं रहेगा बिल्कुल। तो वैसे तो उनके वो भी कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन देखो बच्ची है, पढ़ाई है, लिखाई है, शादी है, ब्याह है, बहुत कुछ खर्चा है भाई, बहुत खर्चा रहता है आजकल बच्चों का। तो अल्लाह के करम से उन्हें अभी आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी लगी है, तो वो अपना जाते हैं और उनका मन भी लगा रहता है, ठीक है। जो इंसान के साथ ऐसा होता है ना, उसी को पता चलता है। मतलब वो काफी ज्यादा सोचते रहते। अभी तो बहुत अच्छे हो गए, नहीं तो पहले वो बहुत चिड़चिड़े टाइप में थे। मतलब कुछ भी बोल देना, बात करने का उनको तरीका नहीं, चिड़चिड़े टाइप, मुझसे भी अच्छे से बात नहीं करते थे वो। बट अभी काफी ज्यादा उनमें सुधार है। जैसे अब वो जा रहे हैं तो उनका जो ध्यान है वो अपने काम पे है, अपने शौहर और पे उतना ध्यान नहीं दे रहे। और वो खुद भी कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी, बस उनको वहां से छुटकारा मिल जाए बस। तो अल्लाह से दुआ करे कि वो जल्दी से वहां से उनका पीछा छूटे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। भाई बच्ची को भी एक बाप का साया मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया बड़ी बेकार है, बड़ी हरामी टाइप की दुनिया है, मतलब बच्चों पे साया होना ज़रूरी है माँ बाप का, मैं तो ये मानती हूँ। और खुश है अभी वो, अच्छे है, खा रहे पी रहे, बढ़िया है, मस्त है। शौहर अपनी बीवी को कैसे जहर दे सकता है भाई, वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। मेरे तो सुन के ही रूह कांपते हैं। क्या ऐसे लोगों को अल्लाह का डर नहीं होता है? भाई ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद किसी की लड़की, तो उसको उसके घर वापस कर दो भाई, खत्म करो, तुमको नहीं रहना है तुम्हें, खत्म करो। पर किसी को मारने तक का तो ना सोचो कभी यार, ना ना ना, कभी ना सोचो। ऐसे ही हम लोग किराए से भी रहते थे ना, तो उनको, उनकी जो बहन थी, बहुत क्लोज थे वो हमारे, हम लोग के साथ में, हमारे पड़ोसी थे, हम लोग आजू बाजू किराए से रहते थे। तो उनकी बहन को भी ना सगे सगे खाला के लड़के के लिए दिए थे। तो सगी खाला ने, सोचो मतलब उनकी जो सास थी, सगी खाला थी वो सास बनी थी उनकी। तो उनके उनके बेटे ने और उनकी खाला ने मिलके आग लगा दिए सगी खाला की बेटी को। बताओ भाई, मेरे तो सुन के ऐसे ऐसे रूह कांपते हैं कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जिन्हें अल्लाह का डर नहीं है। बेचारे ऐसे पूरे कपड़े, मतलब वो पूरे जला दिए थे उनको जिंदा। बताओ, ऐसे ऐसे दुनिया में लोग होते। अगर कभी, भाई देखो, किसी की बेटी के साथ कभी ऐसा मत करो, क्योंकि आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है। कभी आपकी बहन भी दुल्हन बनेगी, किसी के घर जाएगी, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो सोचो हमारे को क्या बीतेगी भाई हमारे ऊपर। इसलिए कभी भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे। भले ही नहीं पट रहा है तो ठीक है, अलग कर दो। लेकिन मैं एक बात आपको, एक बहुत ही पॉइंट वाली बात बोलना चाहती हूँ। देखो, मियाँ बीवी की तकरार होते रहती है, ठीक है, हमारा भी जो है ना, हमारे बीच में भी, हम दोनों मियाँ बीवी काफी तकरार होती है। लेकिन कभी ये मत भूलना
कि मियाँ बीवी के तकरार के चक्कर में बच्चों का क्या हल होता है, बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। हाँ ठीक है, अगर कोई एक की नहीं पड़ रही है तो अगर बच्चे बड़े हो गए तो यही सोच के उसके साथ ज़िंदगी बिताओ कि हम अपने बच्चे को देख के ही उनके साथ ज़िंदगी बिताओ, ठीक है। कोशिश करो कि हम उनके जैसे बनने की कोशिश करो, उनको ठीक करने की कोशिश करो। अगर वो भी नहीं होता है तो अपने बच्चे का चेहरा देखते रहो, पर ऐसा तो ना करो कि आप अलग हो जाओ, क्योंकि भाई आप तो अलग हो जाते हो, आप अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाते हो। बीवी इधर खुश रहती है, बाप इधर खुश रहता है, लेकिन बीच में जो बच्चा होता है ना यार, वो आप लोग के चक्कर में पूरी तरह से पीस जाता है। तो ऐसा ना करे, क्योंकि मेरी देखो अभी वो अपना ड्यूटी जाती है, ठीक है, वो अपना कमाता खाता होगा, पता नहीं उसका क्या है कैसा है। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि उसने शादी कर लिया है, अभी तलाक हुआ भी नहीं है और वो बंदे ने शादी कर लिया, और कोर्ट ये बोलती है कि वो शादी भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, नया नया नियम लागू हो रहा है इंडिया में, तो ऐसा कुछ है। तो भाई सोच समझ के कोई भी कदम उठा